हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के ऊपर। ये एक छुपा हुआ ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है इसके ऊपर, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। अगर नहीं पहचान पाए तो अगली वीडियो में तो मैं बता ही दूंगा। इससे पहले हमने दो वीडियो और देखी थी जिसमें हमने चैट जीपीटी का यूसेज देखा हुआ था। चैट जीपीटी से हम यूज करके नेटफ्लिक्स का टूर बना रहे थे। मैंने तुम्हें बता दिया था क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। उससे आगे तुम्हारी काम है। नहीं समझ में आता है तो मेरे को बताओ, मैं प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चैट जीपीटी यूसेज कैसे होता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर, ठीक है। जब मेथड ओवरलोडिंग की बात करते हैं ना, तो इसको तुम्हें डेफिनेशन तो बहुत मिल जाएंगी, जैसे कि मल्टीपल मेथड का नाम सेम है लेकिन क्या कहते हैं उसके पैरामीटर डिफरेंट है, लेकिन उसका इसका मेन मेन मेथड उसका मकसद क्या होता है, तो उसको मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मेरे पास कोई क्लास ए है, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक लिखता हूँ पब्लिक, ठीक है, एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक, और ये इंटीजर रिटर्न करता है, और ये क्या करता है, सम सम करता है दो नंबरों का, ठीक है, इंटीजर ए का और इंटीजर बी का, ठीक है। और क्या करता है, बेसिकली उन दोनों का जो सम है उनको प्रिंट कर देता है। अभी के लिए ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है, समझिए, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने सेम मेथड बनाया एक और उसी नाम से। किस नाम से, उसका एक्सेस स्पेसिफायर भी सेम है, उसका रिटर्न टाइप भी सेम है, उसका नाम भी सेम है। बट मैंने क्या करा, इस बार मैंने दो की जगह तीन इंटीजर ले लिए, इंट बी और इंट सी, इंट सी, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये अगेन इन तीनों का सम जो होता है वो प्रिंट करके हमें बताता है स्क्रीन में, ठीक है। तो इनमें से होता क्या है कि जब इस तरीके की चीजें आने लगे, कैसी, सेम नेम की चीजें, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक इंट सेम, अगर ये तुम देखो, ये पूरा डेफिनेशन जो हमारा मेथड का है वो पूरा सेम है। इसमें डिफरेंस पार्ट कहाँ पे आता है, डिफरेंस पार्ट इसमें आता है इसके पैरामीटर के, जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें ये अलग है। क्या अलग है, इसमें एक पैरामीटर पूरा अलग है, इंट सी, ठीक है। तो इस तरीके के जब भी तुम्हें फंक्शन या मेथड दिखे, इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोड कर दिया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये बनता है, जेवीएम को कैसे पता चलता है कि कौन सा मेथड कब यूज करना है, ठीक है। जब भी तुम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ए का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ए का ऑब्जेक्ट बनेगा ए ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ए, ठीक है। इस तरीके से ही बनाते हैं। तो ओबीजे डॉट, जब तुम सम लिखोगे, ठीक है, और अगर तुमने 2,3 लिखा है, तो जेवीएम खुद देख लेगा कि दो पैरामीटर आ रहे हैं, तो मेरे को इसको यहां रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। अगर तुमने ओबीजे डॉट सम क्या करा, 2,3,4 कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर देगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो जेवीएम खुद डिसाइड करता है, ठीक है। तो उसका आंसर ये है। ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा तुमसे कि जेवीएम कैसे, ये कैसे डिसाइड होगा कि किसके पास कॉल जाएगा, वो जेवीएम डिसाइड करता है। कैसे करता है, वो इंटरनल वर्किंग है उसकी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, मेथड ओवरलोडिंग कैसे होती है ये समझ में आया। अच्छा, अब इसी में क्या होता है, अगर मैं एक क्लास बना दूं, मेथड ओवरराइडिंग को समझाता हूं तुम्हें, ठीक है। अगर मैं एक क्लास बना दूं, क्लास बी नाम से, ठीक है, और क्या करूं इसके अंदर मैं एक मेथड बना लेता हूं, पब्लिक पब्लिक वाइड शो, SHOW, ठीक है। और ये कुछ क्या करता है, ये बेसिकली एक प्रिंट आउट कर देता है कि शोइंग मेथड, शोइंग, ठीक है, शोइंग को प्रिंट कर देता है, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हम जब भी कोई क्लास बनाते हैं, अब जैसे मैंने कोई क्लास बनाई क्लास सी नाम से, ठीक है, उसने क्या करा, इसको एक्सटेंड करा, EXTENDS, एक्सटेंड कर दिया किसको, क्लास बी को, एक्सटेंड बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी फंक्शनैलिटी इसके पास आ गई, मैं डायरेक्टली सी को यूज कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको ओवरराइड कर दूंगा, क्या करूंगा मैं, पब्लिक वॉइड शो, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ओवरराइड करवा दूंगा, @override, OVERRIDE, और क्या करूंगा, SOP के जगह शोइंग फ्रॉम सी, शोइंग फ्रॉम सी, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने मेथड को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन मेजर पॉइंट आता है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों पॉइंट समझ गए, कहाँ कहाँ से दोनों को ओवरराइड हो रहा है, क्या होता है, ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग जो होती है ये सेम क्लास में होती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन लिखना शुरू करो, ये होती है सेम क्लास में, क्लास सेम होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, या तो सब क्लास में हो सकती है, ठीक है, बिटवीन सब क्लास, जैसे कि बगल में बनी है, सब क्लास के में भी करवा सकते हो, ठीक है। और पेरेंट क्लास में भी हो सकती है। और ये क्या होती है, ये सिर्फ सब क्लासेस में होता है, सब क्लासेस में क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग सिर्फ सब क्लासेस में होता है, ठीक है। अगर एरर अकर हुआ तो ये कंपाइल टाइम पे रोक देगा, COMPILE, कंपाइल टाइम पे ये रोक दिया जाता है, ठीक है, कंपाइल ही नहीं होने देगा। इसमें एरर होगा तो ये कंपाइल टाइम पे कुछ नहीं देगा, ये रन टाइम पे देता है सब,
रन टाइम एरर, रन टाइम एरर प्रोवाइड कराता है ये, ठीक है। और क्या होता है, ये इनहेरिटेंस का इसमें कोई यूज नहीं है, ये एडिशनल लिख सकते हो तुम, इनहेरिटेंस का यहाँ कोई यूज नहीं है, इनहेरिट का यहाँ कोई यूज नहीं है। मेथड ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस करना ही पड़ेगा तभी हो सकती है, इनहेरिटेंस टेंस जब होता है तभी मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको, ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसी की बात कर रहा था, यही उप्स कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। इसको कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इन नामों को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो रन टाइम और कंपाइल टाइम में क्या फर्क आता है, यही फर्क आता है। कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मिज्म में क्या है कि कंपाइल टाइम पे ही आपको रोक दिया जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, एक ही फॉर्म है, देखो दोनों की फॉर्म एक ही है लेकिन उनके बिहेवियर अलग अलग है, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी शो के नेम सेम है लेकिन बिहेवियर अलग अलग है, वो सोइंग फ्रॉम सी लिखता है, ये खाली सोइंग लिखता है, ये सम करता है, दोनों सम करते हैं लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो भी है अंदर की इंटरनल वर्किंग अलग अलग है, ठीक है। सेम नेम डिफरेंट एटीट्यूड ऐसा कह सकते हो, ठीक है। सेम नेम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड, इस तरीके से हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर का डिफरेंस। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।